भारत में 5 राज्यों के में चुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों में भाजपा ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया है। और यहाँ जो है बेंगाबाद में भी इसका जो लेकर के है, कई जो यहाँ भाजपाई हैं पहुँचे हैं। गिरिडीह जिला के अध्यक्ष हैं भाजपा के। आज गिरिडीह में देखे आप लोग एकदम ज़बरदस्त जेसीबी में चढ़ के बुलडोजर बाबा वाला कहानी पूरा चल रहा है। क्या कहेंगे? जीत की खुशी दिख रही है चेहरे पे, उमंग होली का भी चढ़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई है। कई तरह के लोग अटकल लगा रहे थे कि जो एक बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आते हैं वो दोबारा नहीं लौटते हैं, जो नोएडा जाते हैं उनकी सरकार नहीं चलती है। कई तरह का आप देखे होंगे अंधविश्वास, लेकिन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से सारे अंधविश्वास को तोड़ते हुए जोगी जी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे हैं। यह जीत राष्ट्रवाद का जीत है, विकास का जीत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का जीत है। और परिवारवाद और जातिवाद का हार हुआ है। हम देश के समस्त जनता जनार्दन को, मतदाताओं को के प्रति हम भारतीय जनता पार्टी आभार व्यक्त करते हैं। और ख़ास करके वहाँ के जनता जनार्दन के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो झारखंड से हमारे कई कार्यकर्ता और नेता वहाँ जाकर महीनों तक काम किए हैं, उनको भी हम इस जीत का श्रेय देते हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पंजाब में लेकिन बिछड़ गए। देखिए, लोकतंत्र है और मैं पहले भी कहा कि वहाँ पर कांग्रेस का सुफड़ा साफ हुआ है। अच्छा, तो भाजपा भी तो वहाँ स्टैंड ले रही थी, कई मुद्दे थे, सिक्योरिटी रीजन था पीएम मोदी को लेकर के, फिर भी कहाँ आंक रहे हैं? देखिए, हम 4-5 राज्यों में से 4 राज्य में आए हैं। वहाँ हम पिछड़े हुए, इस पर हमारा समीक्षा हमारे केंद्रीय नेतृत्व करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, गिरिडीह शहर में आप लोग विजय जुलूस निकाले, आज बेंगाबाद में निकाल रहे हैं। ये क्या अभियान अभी लगातार होली तक चलने या क्या कुछ है? कल ही मेरा विजय उत्सव सह होली मिलन समारोह पूरे गिरिडीह जिला का जिला कार्यालय में हम आयोजन किए हुए हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरंडी जी मुख्य अतिथि हैं। आप सभी लोग भी सादर आमंत्रित हैं, हमारे कार्यकर्ता भी आमंत्रित हैं। समय बता दीजिए। कल 10 बजे से 3 बजे तक मेरा कार्यक्रम है। हम भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते हम समर्थक से लेकर कार्यकर्ता और सभी प्रेस के साथियों को भी हम आमंत्रित पूर्व में भी किए हुए हैं। आज भी आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं, कल आइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, यहाँ जिला अध्यक्ष हैं और कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे भाजपा की जीत के बाद आप? भाजपा के जीत के बाद हम लोग यही खुशी मना रहे हैं कि जिस तरह से 4 राज्य में सभी पार्टियों का सुफड़ा साफ हुआ, उसी तरह से हम नहीं बोलते हैं, पूरे जनता झारखंड का बोल रहा है कि इसी तरह से झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार का सुफड़ा साफ होवे और ऐसे ही तरह से 2025 में हम लोग का बुलडोजर भाजपा की ओर से चले, झारखंड की ओर से चले। एकदम जिला अध्यक्ष जी का ले लिए हैं। अब जो है लगातार हम देख रहे हैं कि बुलडोजर एकदम चढ़े जेसीबी पे, पूरा वायरल हो रहा है आप लोग का वीडियो। क्या कहेंगे? देखिए, देश की जनता ने खासकर अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ है, वहाँ पे देश की जनता ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि जो लोग जातिवाद की राजनीति करते थे, अब सचेत हो जाएं। अब देश में विकास की राजनीति चलेगी, जो लोग विकास करेंगे। और साथ ही साथ आप सबों ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक जिला अध्यक्ष के पैर छू के स्पर्श करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं, देश की जनता सर्वोपरि है। और आने वाला दिन झारखंड में यह स्थिति बननी तय है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दिलीप जी। तो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं दिलीप वर्मा, क्या कुछ करते हैं? मंडल अध्यक्ष हैं बेंगाबाद के। अब क्या कहेंगे? आज के दिन बहुत विशेष दिन हो जाता है। आज मैं भारतवर्ष में रहने वाला हर जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत मिली है। आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी की सरकार है। जनता ने तय कर चुका है कि हमारी देश सुरक्षित हाथों में है। ये
उत्तर प्रदेश, मणिपुर और क्या कहते हैं जिस सुनिश्चित कर दिया है कि 2024 हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएंगे। चलिए क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आज के दिन? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये तो पहली झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। जय जय श्री राम। झारखंड में भी फुल बहुमत से बुलडोजर बाबा आएंगे, बाबूलाल मरेले होना चाहिए। चलिए देख सकते हैं देश बाबाओं की है और इतिहास भी रहा है, वही बाबा आए और रहेंगे भी। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो भाजपा के लोग खुशियाँ मना रहे हैं और चूंकि लगातार जो है देश के अलग अलग जगहों से जहाँ भारतीय जनता पार्टी का खेमा है वो खुशियाँ मना रहे हैं। हम बेंगाबाद से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। तो भाजपा ने 4 राज्यों में विजय हासिल की है, जिसके बाद से पूरे देश में खुशी की लहर है और भाजपा ही लगातार अपने जो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, खुशियां मनाई जा रही है। वैसे में आज बेंगाबाद में भी खुशियां मनाई गई। हमारे साथ हैं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल जी। आज एक विजय जुलूस निकाला गया बेंगाबाद में भी, किस तरह से देखते हैं आप इस जीत को भाजपा? देखिए, मैं आपके चैनल से यह बोलना चाहता हूं और सबसे पहले आप लोगों को मैं ये निकटवर्ती समय में होली है इसलिए आपको शुभकामना भी देना चाहता हूं और बेंगाबाद प्रखंड वासियों को भी मैं अपने ओर से शांति व्यवस्था बनाते हुए रखने की अपील करता हूं और अच्छे से होली त्यौहार मनाए लोग और मैं होली त्यौहार का शुभकामना सभी लोगों को मैं देता हूं। साथ ही साथ ये होना ही था। आप देखे होंगे कि 1952 ईस्वी से मेरा देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चुनाव हो रही है और जब चुनाव हुई तो कांग्रेसियों का सत्ता हमेशा रहा अधिकतर समय में, लेकिन कांग्रेसी लोगों ने लोगों को हमेशा देशवासियों को छलने का, ठगने का और देश को रसातल में ले जाने का काम किया है। और हमारे देश के लोग बड़े ही भोले भाले होते हैं, लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा लोगों ने उठाया और देश को रसातल की ओर ले गया। और अभी के समय में जो नेतृत्व देश को मिला है, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, जो अभी सीएम यूपी का जो है आपका आदित्यनाथ योगी जी, जिनको लोग अभी कुछ नया नाम दिए हैं बुलडोजर बाबा। तो कहने का मतलब यह है कि ये पूरा देश चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है कि अब कांग्रेसी एवं विपक्षी आरजेडी, कांग्रेस, बसपा, सपा वगैरह का जो समय था वो परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद, गुंडावाद, माफियावाद से लोग त्रस्त हो गए और इसका ये परिणाम है कि अब देखा कि कोई उपाय भी नहीं, विकल्प भी नहीं है अगर भाजपा पूरे देश में नहीं आती है तो। और लोग भाजपा के ओर लोगों का अपना रुझान है और ये आज नहीं बल्कि एक लंबे समय तक चलेगा। और एक देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि अगर यह भारत देश को अस्तित्व में अगर रखना चाहते हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति को और देश को, भारत को अगर अग्रणीय श्रेणी में अगर ये नेतृत्व चाहते हैं विश्व में, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन छोड़ करके कोई उपाय भी नहीं है। और इस बात को हमारे युवा पीढ़ी, हमारे माँ बहनें, यहाँ के नौजवान, मजदूर, किसान भली भांति इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोग एवं नेता लोग एवं नेतृत्व जो कहता है वो करता है और देश हित में करता है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए करता है, यानी देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए करता है। इसलिए ये 4 राज्य नहीं, भले कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब भी अब चुनाव कहीं भी होगा इस देश में तो देखिएगा कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उभर करके आएगी और भारतीय जनता पार्टी की परचम लहरेगा और पूरा तो पंजाब में तो लटक गए ना भाजपा। देखिए, अब हम कहने का मतलब ये कि कितनों भी जीनियस स्टूडेंट है तो जहाँ हम चुनाव एक बार लड़े थे तो कुछ लोग हमको वोट नहीं दिए, कुछ लोग दिए जिससे हम जीते भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हमको नहीं दे पाए उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हम उसका विश्वास नहीं जीत पाए, ये मेरी गलती है। हम अपना विश्वास को वहाँ अगर स्थापित करते तो पंजाब में भी शायद हमारा पार्टी का कहीं ना कहीं कमजोरी रहा है, जो कि पंजाब में अपना प्रचार प्रसार यार लोगों के दिल और दिमाग में समा नहीं पाए। वजह रहा कि हमारा वहाँ लूज हुआ सीट। तो इसके लिए हमें खेद नहीं है
इसलिए कि हम खुद गलती की हैं, इसका खेद हमें है। और आने वाले दिन में पंजाब में भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये विश्वास माने उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। और ऐसा है कि हम अगर पढ़ते भी हैं तो 100 में 100 नंबर शायद ही कोई विद्यार्थी लाता है, तो 5 में आप समझ सकते हैं 4 पर बहुमत लाया, तो ये उपलब्धि ये कहिए, बहुत बड़ा उपलब्धि कहिए इसको। देखते रहिए समाधान इंडिया, शुक्रिया।